हम सब जानते हैं कि पेशेंस की हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि धैर्य रखने से ही सब होता है। माली अगर किसी पौधे को एक दिन में 100 मटके से भी सींचे तो भी फल मौसम आने पर ही आएगा। इसलिए हमें सफल होने के लिए पेशेंस रखना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, एक नई बुक समरी के साथ इस लर्निंग जर्नी में आपका स्वागत है। हमें चाहे किसी भी फील्ड में करियर बनाना हो, कोई बिजनेस सेट करना हो, अपना कोई भी सपना पूरा करना हो, सब्र के साथ निरंतर कोशिश यानी परजीवीरेंस ही सफलता की कुंजी है। परंतु आजकल हमें हर चीज इंस्टेंट चाहिए। सबने सुना है कि सब्र का फल मीठा होता है, मगर ये जरूरी नहीं कि फल हर बार मीठा ही हो। कई बार हमें मनचाहे रिजल्ट नहीं मिलते। बहुत बार हमारी कोशिशों के बावजूद भी कुछ कमियां रह जाती हैं। ऐसे में कुछ लोग इम्पेशेंस हो जाते हैं, जबकि ऐसे वक्त में ही पेशेंस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे वक्त में ही हमारे धैर्य की परख होती है। इम्पेशेंस होना एक कॉमन ह्यूमन इमोशन है जो तब फील होता है जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती, जब चीजें उतनी जल्दी नहीं होती जितना हम चाहते हैं। लेकिन बार बार इम्पेशेंस होना आपकी हेल्थ के साथ साथ आपकी सोशल लाइफ पर भी गहरा प्रभाव डालता है। ऐसे माइंडसेट के साथ आप अपने गोल पर कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। अक्सर हम सिर्फ टाइम देखने के लिए फोन उठाते हैं और रील्स देखते हुए 1 घंटा गुजार देते हैं। आजकल हमारे पास डिस्ट्रैक्ट होने के बहुत ज्यादा साधन हो गए हैं। टीवी, फोन, वीडियो गेम्स, सोशल साइट्स और ना जाने कितने अनलिमिटेड ऑप्शन हैं। ऐसे में किसी एक चीज पर फोकस्ड रहना मुश्किल हो गया है। इसलिए आज फोकस्ड रहने के लिए मेडिटेशन, शिविर और बहुत सी क्लासेज मार्केट में आए दिन लॉन्च हो रही है। इन सब का मकसद एक ही है, माइंडफुलनेस, यानी मन को प्रेजेंट में स्टेबल रखना। जो भी प्रेजेंट में हम कर रहे हैं उसी में ध्यान लगाना। आप जो भी कर रहे हैं उसे पूरी तरह फील करना। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से मेंटल और फिजिकल हेल्थ बेटर होती है। इससे हम अपने गोल पर पूरी तरह से फोकस कर पाते हैं। माइंडफुलनेस क्रिएटिविटी को बढ़ाती है। इससे राइटिंग, सिंगिंग, पेंटिंग जैसे इनोवेटिव कामों में आप अपना बेस्ट दे सकती हैं। माइंडफुलनेस को कैसे प्रैक्टिस करें? कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले आपको एक मजबूत इरादा बनाना चाहिए। इसके लिए आपको इसके बेनिफिट्स को ध्यान में रखकर सोचना चाहिए कि आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस क्यों करना चाहते हैं, आप कैसे इसे कर सकते हैं। जब आपका उद्देश्य क्लियर होगा तभी आपको इसे करने का मोटिवेशन मिलेगा। कुछ लोगों का मकसद स्ट्रेस कम करना हो सकता है, तो कुछ लोगों का मकसद रात को नींद आना। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने के लिए आपको अपना रीजन ढूंढना होगा। आपको अपने पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड थॉट्स को कम करते हुए अपने प्रेजेंट पर फोकस करना होगा। आपकी एनर्जी पास्ट का अफसोस करने या फ्यूचर की चिंता करने से नहीं बढ़ती, बल्कि अपने प्रेजेंट पर फोकस करने से बढ़ती है। हम सब ने मेडिटेशन के बारे में तो सुना ही है। इसके लिए हमें सबसे पहले एक आरामदायक और सुरक्षित जगह पर बैठकर अपने सांसों पर फोकस करना है और माइंड को किसी भी तरह की थॉट से फ्री रखना है। कुछ लोग फोकस करने के लिए काउंटिंग का सहारा लेते हैं, कुछ लोग भगवान या ओमकार का, जिसके लिए जो यूजफुल हो और जिसका मन जहाँ लगता हो। पर इम्पोर्टेंट बात है फोकस्ड रहना। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने का एक और जबरदस्त तरीका है, इसमें अपने सेंसेस को शामिल करना है। प्रेजेंट में जो भी कोई टेस्ट, कोई साउंड, कोई प्लेस, स्मेल आदि पर फोकस करना है। जैसे आप चल रहे हैं उस जगह की प्रत्येक चीज पर ध्यान दें। कोई चीज खा रहे हैं तो उसके टेस्ट, अरोमा, साइज, शेप को फील करते हुए उस चीज को खाएं। इसके लिए आपको कहीं एकांत जगह में जाने की जरूरत नहीं है। जब कभी हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे होते तो सबसे पहले मन सब कुछ छोड़ने का करता है, गिव अप करने का करता है। हम ऐसे ही कुछ नीतियों के बारे में सीखेंगे जो गिव अप करने की हमारी डिजायर को खत्म कर देंगी। रिफॉर्म योर माइंडसेट। जब हमारी प्रोग्रेस हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही होती तो हम सबसे पहले उस काम को ही छोड़ देना चाहते हैं। लेकिन अगर गिव अप करने की आदत लग गई तो किसी भी काम में सफल होना हमारे लिए नामुमकिन होगा। फ्यूचर की टेंशन छोड़कर प्रेजेंट में फोकस रहना और मन लगाकर अपने काम को करना आपको मोटिवेट करेगा। आपको ध्यान रखना है कि चैलेंजेस और फेलियर जीवन का ही हिस्सा है। ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और हमारे व्यक्तिगत विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। रियलिस्टिक गोल सेट करें।
कभी कभी हम समाज और पेरेंट्स के दबाव में कुछ अनरियलिस्टिक गोल्स सेट कर लेते हैं, इसलिए उसमें सक्सेस के चांसेस कम होते हैं। लोग अनरियलिस्टिक गोल्स के पीछे सालों साल बर्बाद कर देते हैं और फिर अंत में हार मान लेते हैं। अगर सही स्ट्रेटजी, प्लानिंग और इम्प्लीमेंट के बाद भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो आपको अपने गोल को इवेल्युएट करने की जरूरत है। हम सभी अलग अलग हैं, हमारे सपने, हमारे बैकग्राउंड, हमारे इंटरेस्ट अलग अलग हैं, इसलिए दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। किसी दूसरे के दबाव में आकर अपने गोल सेट नहीं करने चाहिए। अपने मोटिवेशन को याद करें। जब प्रोग्रेस नहीं हो रही हो और आपको बार बार लगे कि अब हार मान लेनी चाहिए, तब आप अपने मोटिवेशन को याद करें। खुद को याद दिलाएं कि अगर आप गिव अप करेंगे तो आपकी लाइफ पर उसका क्या इफेक्ट होगा। आपने क्यों ये गोल सेट किया था, अपने क्यों को हमेशा याद रखें, इससे आपको हौसला मिलता रहेगा। हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारी उपेक्षाएं रियलिस्टिक होनी चाहिए, क्योंकि निराशा का सबसे बड़ा कारण ही है अनरियलिस्टिक गोल सेट करना। आपको अपने गोल सेट करने से पहले अपने एप्टीट्यूड, नॉलेज, स्किल, इंटरेस्ट, रिसोर्स और टाइम जैसे सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, जिससे आप अपनी योग्यताओं और कार्य क्षमताओं को जान सकें और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। किसी की देखा देखी या फिर विज्ञापनों के जाल में फंसकर कोई ऐसा गोल सेट ना करे जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के रिजल्ट के लिए खुद को तैयार करना होगा। इससे सिचुएशन बदलने पर भी आप दुखी नहीं होंगे, बल्कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरों से बेवजह अपना कंपैरिजन ना करें। दूसरों से अपना कंपेयर करने की बजाय अपने गोल पर फोकस करें और मनचाहा रिजल्ट ना मिलने पर कभी खुद को ब्लेम ना करें। खुद के लिए भी उदार बने, क्योंकि खुद को ब्लेम करने से सिचुएशंस नहीं बदलेंगी, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम भी नेगेटिवली इफेक्टेड होगा और आप नई शुरुआत करने में खुद को बेबस पाएंगे। इसीलिए खुद को स्पेशल फील कराएं, खुद से प्यार करें। जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में विचारों की शक्ति को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की बुक समरी भी हमारे चैनल पीस इन बुक्स पर मौजूद है। विचारों की शक्ति को विस्तार से समझने के लिए आप उसे भी सुन सकते हैं। कहते हैं जैसा हम सोचते हैं एक दिन वैसा ही बन जाते हैं, इसलिए इस बात पर खास ख्याल रख कि आपके मन में किस तरह के विचार चल रहे हैं। अगर लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उसे भी उसी तरह स्वीकार करना चाहिए जैसे आप तारीफ को करते हैं। इससे आप अपनी कमियों को देखकर उनमें सुधार कर सकते हैं। पेशेंस एक ऐसी क्वालिटी है जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव को कम करने और चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहद जरूरी है। ये क्वालिटी हमें जन्म से मिलने वाली नहीं है, आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस से डेवलप कर सकते हैं। कैरियर में सेटबैक्स आने पर आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस के कई तरीके हैं, जैसे मेडिटेशन। रोज थोड़ा समय खुद के लिए निकालिए। किसी शांत जगह पर बैठकर अपनी सांसों पर फोकस करिए। इस समय आपके मन में कुछ चलना नहीं चाहिए। धीमी गहरी सांस ले। जब हम डिस्टर्ब होते हैं तो हमारी सांस तेज हो जाती है। हमारी बॉडी और माइंड इंटररिलेटेड है, इसीलिए जब कभी आप बेचैनी फील कर रहे हैं तो गहरी सांस ले, खुद को रिलैक्स करें। इसके बाद आता है ग्रेटिट्यूड। जब हम बेचैन होते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस चीज पर होता है जो हमारे पास नहीं है। ग्रेटिट्यूड एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आप जानबूझकर जिंदगी में होने वाली पॉजिटिव चीजों पर फोकस करते हैं और उनके प्रति थैंकफुल होते हैं। हर छोटी से छोटी चीज को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। ग्रेटफुल होने की प्रैक्टिस आपकी मेंटेलिटी को चेंज करके धैर्य बनाए रखने में आपकी हेल्प करेगी। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का घर है, इसलिए अपने दिमाग को कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज में लगाना चाहिए। योगा, सुडोकू, क्रॉसवर्ड जैसी एक्टिविटीज बॉडी और माइंड का कनेक्शन डेवलप करने में हेल्प करते हैं। टाइम मैनेजमेंट। हम सबके पास लिमिटेड टाइम ही है, इसलिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बेहद जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट पेशेंस को डेवलप करने के लिए भी जरूरी होता है। अपने काम की प्रायोरिटी सेट करके रियलिस्टिक गोल बनाकर सही रूटीन से लाइफ में हम पेशेंस और सक्सेस दोनों अचीव कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए अपने गोल्स बनाएं, अपनी प्रायोरिटी सेट करें। अपने गोल्स को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड करें। टू डू लिस्ट बनाएं। अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए मंथली, वीकली और डेली
शेड्यूल बनाएं। आपको हर समय दूसरों के लिए हाजिर रहने की जरूरत नहीं है। आपको ना कहना भी आना चाहिए। पेशेंस के साथ साथ हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी भी जरूरी है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले। इंस्टेंट रिजल्ट के चक्कर में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इन्हीं लर्निंग्स के साथ इस बुक समरी को यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये बुक समरी आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके अपने सुझाव हमें जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें।